नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। विधानसभा चुनाव की तैयारी ही जोरों पर नहीं है। सभी उम्मीदवार जो हैं वो ज़ोर-शोर से सारे कार्यक्रमों में लग चुके हैं। अब सारे कार्यक्रमों का मतलब तो आप सभी जनता को समझ में आ ही रहा होगा। हमारे साथ इसी तरह से खुले तौर पर बात करने के लिए एक उम्मीदवार हैं और उस उम्मीदवार से आप सभी परिचित हैं। शिवराम जी पाटिल हैं हमारे साथ। ये भी उम्मीदवार हैं जलगांव शहर से और इन्होंने क्या काम किया है, किस तरह से बेखौफ होकर ये अपनी बातों को रखते हैं। जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब के बारे में इनके पास सारी जानकारियां हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उन सब की कुंडली इनके पास है। तो आपके उम्मीदवार कैसे हैं ये हम इनसे ही जानकारी लेंगे क्योंकि ये भी एक उम्मीदवार हैं। पाटिल साहब, सबसे पहले तो आपको हमारी शुभकामनाएं कि जलगांव में कुछ बदलाव हो और आपके रूप में कुछ मिले तो जो काम आप कर रहे हैं वो और आगे प्रखर रूप से बाहर आएगा। जी। आप सभी उम्मीदवारों के बारे में जानकारी रखते हैं। यस। जितने भी जलगांव में अभी खड़े हुए, मुख्यतः जो बाकी के लोग अपक्ष खड़े हुए हैं उनकी नहीं बात करूंगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उम्मीदवार बने हैं अभी, तो उनके बारे में सभी जानकारियाँ, लगभग सभी जानकारियाँ आप रखते हैं। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं मनसे के डॉक्टर अनुज पाटिल से। मनसे के डॉक्टर अनुज पाटिल जो हैं वो बीजेपी के एक समय के पदाधिकारी रहे, केडी पाटिल साहब के सुपुत्र हैं। उनके बारे में आपकी राय क्या है और उम्मीदवारी के तौर पर आप कैसा प्रतिद्वंदी देखते हैं? डॉक्टर अनुज पाटिल बहुत अच्छा आदमी है, मगर मैं जलगांव में जो 13-14 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे कहीं भी मैदान में दिखाई नहीं दिए। जनता की जो समस्या थी जलगांव में, उनके बारे में शायद उनको कोई संवेदना नहीं हुई। अगर वो बीजेपी के पहले हो भी सकते हैं और थे भी, उनके पिताजी कुछ करप्शन में पकड़े गए थे। उसी वजह से शायद उन्होंने पार्टी बदल ली, मनसे की तरफ से अभी उम्मीदवार की। मगर मनसे की संगठन में मेरे को कभी नज़र नहीं आए। आदमी तो शरीफ है मगर आदमी का काम नहीं है, इतना उनके लिए काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वो आदमी शरीफ है, अच्छा है, जानकार है, ज्ञानी है, पढ़े लिखे, बुद्धिमानी है, तो और 5 साल काम करे, जनता की नज़र में वो लगे कि नेता है और उम्मीदवारी करे, तो मैं उनको समर्थन दूंगा। मतलब अभी उनको थोड़ा और समय राजनीति में रहना चाहिए, उसके बाद वो चाहें तो खड़े हो तो कुछ ये होगा। आई थिंक सो फार अब तक तो राजनीति में नहीं है। ओके, अभी नए नए राजनीति बन रहे नहीं है, सिर्फ उम्मीदवारी की है। अच्छा। हाँ। पाटिल साहब, दूसरे उम्मीदवार हैं पूर्व उप महापौर डॉक्टर अश्विन सोनम जी। वो भाजपा के थे, अभी बंडखोरी कर चुके हैं, तो उनके बारे में क्या रहेगी? अब उम्मीदवार के तौर पर आपके प्रतिद्वंदी हैं वो। यस, अश्विन सोनवणे जी है। हालांकि इन लोगों ने गलत काम किया है। भाजपा में थे तो शिवसेना में जाने की जरूरत नहीं थी, और शिवसेना में थे तो भाजपा में जाने की जरूरत नहीं थी। इन लोगों ने बहुत ही बार पार्टियां इधर उधर की है। दूसरी बात, उनको भी उप महापौर का एक चांस मिला था, तो नाम तो डॉक्टर है, पढ़े लिखे हो सकते हैं, मगर डॉक्टर के अनुरूप उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं। मेरा म्यूनसिपालिटी से बहुत अच्छा नज़दीकी संबंध आता है। ना तो कर्मचारियों के हित में हुआ, ना तो करदाता जनता के हित में हुआ। और आज वो उम्मीदवारी कर रहे तो उनकी जो छवि है वो सोबर नहीं है, इसलिए शायद उनके जो जाति वाले उनको वोट दे सकते, मगर जो आम जो लोग हैं उनको पसंद नहीं करते, ऐसा मेरा निरीक्षण रहा है। पाटिल साहब, नरेंद्राशीष जो है वो उन्हीं के भाई की ही संस्था है, उसके जरिए जलगांव में रास्ते वगैरह सब कुछ तो बन रहे हैं, फिर काम तो हो रहा है ऐसा? यस, अगर वो काम ही कर रहे हैं, वो कमर्शियल काम कर रहे हैं, वो धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ही हैज डन नो पॉलिटिक्स हियर इन द जलगांव सिटी। तो वो बिजनेस है, बिजनेस करने का उनको राइट है। मगर मैंने ये भी देखा है, कोई आदमी अगर नगर सेवक है, अगर उनका करीबी जो रिश्तेदार है, भाई, पिताजी या कोई भी पत्नी हो, उनको ये ठेकेदारी वगैरह करना वर्जित है और वो कर रहे, तो आई थिंक सो फार लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। पाटिल साहब, आपके बारे में बात करेंगे। आप उम्मीदवारी कर रहे हैं तो क्या मंशा लेकर आप उम्मीदवारी कर रहे हैं? मतलब जीत का जोश है या फिर सिर्फ एक प्रतिद्वंदी बनकर वहाँ खड़ा रहना है और लोगों को जागृत करना है? यस सर, मेरे जलगांव की जो हालत है, पिछले 13 साल से मैं देख रहा हूँ। 2 बार हमारे सुरेश भोड़ी जी एमएलए है, मगर सुरेश भोड़ी जी जो है एमएलए बनने के बिल्कुल काबिल नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस या जो भी कोई लोकल पर्सन हो, ये अपना महाजन जी, गिरीश महाजन,
इन्होंने क्या शराब बेचने वाले को उम्मीदवारी दी है, बड़ा शर्मनाक लगता है। अगर ये राम का वास्ता देते, राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन भी किए थे, खुद को देशभक्त कहला लेते, मुझे नहीं लगता राम की कई शराब की दुकान होगी, लक्ष्मण की कई होगी, मगर इन्होंने उनको उम्मीदवारी क्यों दी? मोदी साहब और फडणवीस साहब, ये गिरीश महाजन, इनको साधन सुचिता का कोई मतलब नहीं है। पर पिछले 10 साल से वो विधायक हैं। होने दो ना, वो विधायक काम के नाते नहीं बने। जो 2014 के बाद में बीजेपी की हवा बनी मोदी के नाम से, कश्मीर के नाम इशू के नाम पर, राम मंदिर की इशू के नाम पे, उसके कारण लोगों ने अंधे होकर, अंध वक्तों ने उनको वोट दिया है। वो कोई सुरेश भोड़े के काम की ऊपर वोट नहीं मिला है। आज भी अगर सुरेश भोड़े बीजेपी का चिन्ह हटा दे, उम्मीदवारी हटा दे और मेरे जैसा अपेक्षक खड़ा रहे तो उनका डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, क्या काम आप कर पाएंगे? अगर आपको समझिए चुन के ही आप आ चुके हैं, विधायक बने, आप क्या करना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, विधायक मतलब दैट है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मेरे जलगांव शहर विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या ज़रूरत है, क्या विकास लाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल होना चाहिए, ये देखना एमएलए का काम है। और इस काम में मेरा मानना ऐसा है, मेरे जलगांव शहर में आज की प्रॉब्लम जो है, जो हमारे दुकान वाले लोग हैं 3,500, फुले मार्केट हो या दूसरी तरफ से हो भास्कर मार्केट हो, इन लोगों का अगर 30 साल का अगर रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुका है तो उनको रिन्यूअल करना चाहिए। सेकंड थिंग है, मेरे गांव में 5,000 लोग वेंडर्स है, मतलब वो लारी लगा के धंधा करते हैं। जो रास्ता 100 फुट का चौड़ा है, 10 फुट का फुटपाथ बना के उनको ऑथोराइज करना चाहिए धंधे के लिए, भले उसमें टैक्स वसूल किया जाएगा, वो देंगे भी। जो 80 फुट का रास्ता है वहाँ 5 फुट का फुटपाथ बना के उनको ऑथोराइज किया जाएगा। मैं ये भी बोलता हूँ, कोई आदमी को सब्जी बेचने के लिए, कोई अनाज बेचने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। एक आदमी एक कल होके कोई कांदा बटाटा लेके आएगा, सब्जी लेके आएगा और अगर जलगांव के फुटपाथ पे बैठेगा, यस, उसको ऑथोराइज माना जाएगा, उनसे टैक्स वसूल करो। जैसे मेरे आज आठवड़े बाजार है, जब वागनगर में होता है, हरिहोटल में होता है, पिंपराला में होता है, कासमवाड़ी में होता है, वैसा मतलब खुला बाजार। आज की तारीख में पूरा दुनिया जानता है खाजगीकरण, उदारीकरण हो रहा है, तो उसी हिसाब से मेरा वेंडर कहीं भी बैठ सकता है। वसूली तो अभी भी हो रही है, बाजार की वसूली तो अभी भी करते हैं। मेरा मानना है, अगर उनको वहाँ बैठने के लिए हमने हक दिया तो वसूली जो होगी वैधानिक वसूली होगी, उसका पैसा नगर पालिका को मिलेगा। आज जो वसूली हो रही है वो गैर कानूनी वसूली हो रही है और उसका पैसा हमारे नगर सेवक ऐंठ रहे हैं। ये वसूली जो है, ये जैसा दाऊद इब्राहिम करते थे, अरुण गवली करते थे, छोटा राजन करते थे, उस टाइप की वसूली है और उसमें हमारे शहर के नगर सेवक शामिल है, तो मैं इसको बंद करवा दूंगा। सेकंड थिंग दैट, जलगांव की महानगर पालिका में बहुत सारे ओपन स्पेस जिसके ऊपर वो प्लॉट धारकों का अधिकार होता है, ये मैं नहीं बोलता, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और उसकी कीमत उनके प्लॉट की कीमत से वसूल की जाती है। वो इन्होंने कुछ लोगों को दे डाले, वो भी गलत है, तो उसमें वो लोगों का हक मारा गया। सेकंड थिंग, जो हमारी स्कूल है न म्यूनसिपालिटी की, वो भी किसी बिल्डर्स को दे दी, किसी उद्योगपति को दे दी, बहुत गलत है। हालांकि ये नगर पालिका कर्तव्य है स्कूल चलाना, आरोग्य के सिस्टम चलाना। हॉस्पिटल दे डाले, जैसे शाहनगर हॉस्पिटल किसी को दे डाला, बहुत ही गलत है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पाटिल साहब, आप महानगर पालिका से रिलेटेड चीज़ों को बता रहे हैं। जलगांव महानगर पालिका की महापौर जो हैं वो खुद खड़ी हैं अभी, तो वो जयश्री ताई खड़ी है, उनको लोगों ने महापौर पद का मौका दिया। मुझे ऐसा एक एग्जाम्पल नज़र नहीं आया कि उन्होंने जनता के हित में कोई डिसीजन लिया। हालांकि महापौर और जेडपी अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा होता है, उस मैडम ने कुछ भी ऐसे काम नहीं किया कि वो जनता के हित में हो, कुछ भी ऐसे काम नहीं किया। जस्ट लाइक दैट, ऐसे कि उनकी कार्यकाल के दौरान में जलगांव शहर का जो टैक्स है ये 1.5 गुना बढ़ा चुके हैं और वो टैक्स लोगों को सहन नहीं हो रहा है, लोग चिल्ला रहे, मगर हमारी जयश्री तो ध्यान ही नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? तुमको उस पद पर बिठा के तुमको बोलना चाहिए नो नो नो, इतना टैक्स नहीं होना चाहिए, जो जायज़ है उतना ही होना चाहिए। हालांकि हमारा जलगांव शहर ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है और उसके मुकाबले में हमको निधि बहुत कम मिल रहा है, तो जयश्री ताई ने ये ध्यान दिया नहीं। सेकंड थिंग, जो भी पैसों से स्टेट गवर्नमेंट के पैसा जो डीपीडीसी के माध्यम से आया निधि और वो बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम खातों को उन्होंने काम दिया, तो जयश्री महाजन की जिम्मेदारी है कि मैं महापौर हूँ। महापौर मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ दैट सिटी,
दैट इज द कॉल्ड वी से इन द इंग्लिश मेयर। वो हमने बुलाया कि मैडम ये रास्ता बहुत कंडे बन रहा है, आप ध्यान दो। मैडम गई नहीं, मैडम आई नहीं, नो रिस्पॉन्स फॉर द पब्लिक। सेकंड थिंग, हमारे यहाँ जो कि बांधकाम व्यवसाय चलता है, जलगांव बहुत स्पीडअप हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो अगर एक इंजीनियर कोई प्लान बनाता है, इंजीनियर बनाता है, ये शिवराम पाटिल नहीं बनाता है, इंजीनियर प्लान बनाता है, वो दाखिल करता है, तो उसी दिन वो उसकी फाइल देखो, क्या गलत क्या सही, उसको मेमो दो, ये कागज कम है, वो लेके आएगा और वो उसके तुरंत उसको मंजूरी मिलनी चाहिए। आई थिंक सो फार एक इंजीनियर प्लान बनाता है, दूसरा इंजीनियर चेक करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 48 आवर्स उसको मंजूरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये लोग 3-3, 4-4 साल उसको पेंडिंग रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि बोलते हैं कि हमारे आदमी से बात करो, फिर वो 3-4 लाख की बात करता है, वो पैसा दिया जाता है और बाद में मंजूरी मिलती है। जयश्री महाजन को हम ब्लेम करते हैं, उन आज रिकॉर्ड उपलब्ध है। मुझे ऐसा एग्जाम्पल बताया कि महाजन तय ने 7 दिन में, 30 दिन में, 58 दिन में कोई मंजूरी दी है। विरोध होता होगा उनका, महापौर थे तो विरोधी पक्ष भी तो थे, विरोध होता होगा। हाँ, मजे की बात है, विरोधी पक्ष नेता तो उनकी पतिराज थे। एक ही पलंग के दोनों मुसाफिर अगर समझो पार्टी चलावे और सरकार चलावे तो फिर सोचना ही मत। तो उनके पति भी विरोधी पक्ष नेता थे, वो बोलेंगे तो वही सही मारते थे और मैडम को बोलते बस मैंने टिक मार किया, पैसा आ गया, तुम सही कर दो। आयुक्त को बोल दिया, वो तुम्हारा जो सिटी इंजीनियर है उसको बोल दिया, नगर रचना विभाग के सही कर दिया, जब होगा। आज भी कई सारे बिल्डर लोगों का ये प्लान जो है मंजूरी के लिए पेंडिंग पड़ा है। गिरीश अपने महाजन ताई जो है, उनके पति सुनील जी है, वो ये उनको फिक्र नहीं है। ना तो मामा सुभोड़े को फिक्र है, ना तो जयश्री महाजन को फिक्र है, ना तो तुम्हारे कुलभूषण पाटिल को फिक्र है, ना तो अश्विन सोनवणे को फिक्र है। कुलभूषण पाटिल भी तो खड़े हैं अभी। हाँ, कुलभूषण पाटिल क्या चीज़ है बतावे। कभी कभार ये आदमी शिवसेना में होता था और वो आदमी चुन के आने के लिए बीजेपी में चला गया, फिर बीजेपी से 22 लोगों को पकड़ के एकनाथ शिंदे के बाद चला गया जो नगर विकास मंत्री थे। क्या लेन देन हुआ राम जाने। मुझे नहीं लगता कि फुकट में भाजपा के 22 नगर सेवक इधर के उधर हो गए शिंदे की तरफ। इनको तो पैसा दिया ही होगा, 100% पैसा दिया होगा। ये लोग उधर लुढ़क गए और लुढ़क जाने के बाद जयश्री ताई को महापौर बना डाला और वो कुलभूषण शातिर आदमी उप महापौर बन चुका और वो पारोलेट तालुके का रहने वाला है, मैं भी उसी वहीं की रहने वाला है। जलगांव में आए, उनकी माली हालत क्या थी, आज की हालत क्या हुई, कहाँ से कमाया पैसा। और वो आदमी का नाम से तो बड़ा रेती का धंधा भी बड़ा फेमस है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, जब जयश्री ताई कमीशन उनके टाइम में बहुत धंधा चला, हमारे क्या कुलभूषण जी रेती का धंधा ही चला और वो आमिर बने और वो अगर ये एमएलए बन गए, मुझे लगता है कि जलगांव कहीं गिरवी रख देंगे किसी को। पाटिल साहब देखिए, आपने जो भी मुख्य उम्मीदवार थे उनके तो सारे चर्चे आपने कर लिए। आप एज ए उम्मीदवार अपने आप को हटा दीजिए और एज ए नागरिक आपके सामने में कौन ऐसा व्यक्ति अभी खड़ा है 29 लोगों में जो विधायक बनने के काबिल? ऐसा आज की तारीख में शरीफ लोग तो एक हाथ दो तो दिखाई देते हैं, जैसे तो आपने डॉक्टर अनुज पाटिल का नाम बताया है, ऐसे 2-4 लोग शरीफ लोग हैं और कुछ ऐसे हैं शरीफ है मगर वो कर्तव्यगार नहीं है, उन्होंने कोई अपना रोल अदा किया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ बड़ी वैकेंसी है, जो वैकेंसी सुरेश बोड़े के कारण हुई है और उसका फ़ायदा वो हमारी जयश्री ताई उठाना चाहती है, कुलभूषण पाटिल उठाना चाहते हैं, अश्विन भाऊ उठाना चाहते हैं। मैं बोला अगर समझो मामा जैसा आदमी जो शराब बेचने वाला आदमी को हमने अगर समझो नहीं चुन के लाया तो रेती वाला चुन के आएगा, रेती वाला को नहीं लाया तो चाकू छुरी पिस्तौल वाला चुन के आएगा, और चाकू छुरी पिस्तौल वाला को नहीं चुन के आया तो कमीशन खाने वाले की वो चोर चुन के आएंगे। ये वैकेंसी भरने के लिए मैंने उम्मीदवारी की है। जलगांव शहर में 4,35,000 जो वोटर्स है उसमें से मैं बोलता हूँ 3 लाख लोग शरीफ है, बड़े कष्ट करते हैं, दुकान चलाते हैं, नौकरी करते हैं और उन लोगों को ये उम्मीद है यार कोई तो भी अच्छा आदमी उम्मीदवारी करना चाहिए। अच्छे का मतलब क्या हुआ, अरे वो आदमी बुद्धिमान होना चाहिए, कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, कायदे कानून जानना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन जानना चाहिए, विधानसभा में पैसा मंजूरी करना वो जानना चाहिए, वो कलेक्टर का कान पकड़ने वाला चाहिए, वो सीओ का कान पकड़ने वाला चाहिए, वो एसपी को डांटने वाला चाहिए। इसीलिए मुझे ऐसा लगा आज तक मैंने जो काम किया है इन अफसरों को मेरा बड़ा डर रहा है, मिनिस्टरों को मेरा डर रहा है, ये गुलाब राव हो या एकनाथ खड़से हो या गिरीश महाजन हो, और आमदार तो मेरे सामने खड़े नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता आई थिंक सो फार आई एम दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्सन दोज आर इलेक्ट स्टाफ फ्रॉम दी जलगांव। आई थिंक सो तो
that 3 lakhs approximately. I am in candidature. I will play their representative in the assembly for these people. मेरा अपील उनको है, क्यों मैं पैसा देके 1.5 लाख वोटिंग खरीदना नहीं सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। वो मामा खरीद सकता है, कुलभूषण खरीद सकता है, जयश्री ताई खरीद सकती है, अश्विन भाऊ खरीद सकते, मैं नहीं खरीद सकता। जो आदमी दिल से वोट देना चाहता है, जलगांव का हित चाहता है, जो आदमी कमा रहा है, जो मारवाड़ी हो, सिंधी हो, कोई गुजराती हो, कोई व्यापारी हो, कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, कमा रहा है, मगर वो अनसेफ है, वो अनसेफ है। कल उठ के अगर कोई 400 बच्चे आ गए शराब पिए हुए पत्थर मारे तो उनको भागना पड़ेगा, जैसे सिंधी लोगों को पाकिस्तान से भागना पड़ा, पंडित लोगों को कश्मीर से भागना पड़ा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, भाई साहब आप कितना भी कमा लो, आपको यहाँ सुकून नहीं रहेगा। जैसे कि आज की हालत में भले हमारा एमएलए सुरेश बोड़े लेवा पाटिल समाज से आते हैं, फिर भी जो लेवा पाटिल इलाही स्टाफ है, पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर वकील है, वो जलगांव वापस नहीं आते, वो मुंबई में या पुणे में औरंगाबाद में बस जाते। पिताजी को बोलते पिताजी उधर का घर भेज दो, जलगांव में हम रहना पसंद नहीं करते। तो मेरा जलगांव इस कदर हो चुका है, तो मेरे जैसा जो शिवराम पाटिल है जो 79 का BSc फिजिक्स है और मैं 84 का MPSc हुआ हूँ, मैं इंडियन फिलोसफी का स्टडी किया हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन जानता हूँ, मेरा राजनीति शास्त्र का स्टडी है और मैं सरकार का भी स्टडी किया हूँ, ग्राम विकास विभाग का स्टडी किया हूँ और हालत में मैं IPC CRPC का स्टडी कर रहा हूँ। आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने देखा कि शिवराम पाटिल अपक्ष उम्मीदवार तो हैं, लेकिन जलगांव के बारे में इनकी नॉलेज अपने तरफ से बहुत अच्छी है और इसलिए मैं आज इनका इंटरव्यू कलेक्ट कर रहा था ताकि सारा जो विषय है वो एक जगह पर आप सबको समझ में आए। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि आपको किसको चुन के लाना है। जय हिंद।